नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है लद्दाख एलएसी से, जहां पर भारतीय और चीनी सेना के बीच एक बड़ा तनाव चल रहा है कई महीनों से। तो दोस्तों, चीन को अभी से झटके लगने शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन चीनी सैनिकों की मौतें होनी शुरू हो गई हैं। कई कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई हैं चीनी सेना की ओर से। और यहाँ पर चीनी सैनिकों की मौतें क्यों हो रही हैं, क्यों चीनी सैनिकों की हालत खराब हो रही है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और चीन जो दावा कर रहा था कि उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, वो कैसे यहाँ पे खोखला पड़ता हुआ दिख रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जे की फिराक में लगे चीनी सेना को अभी से झटके लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ दोस्तों, चीन लगातार बड़े बड़े दावे करता आ रहा है कि उसने पूरी तैयारियां कर रखी हैं यहाँ पर भारत से लड़ने के लिए। और लगातार चीन ये दावा कर रहा है कि उनकी पोजीशन एलएसी पर भारत से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यह दावा उस वक्त खोखला पड़ता हुआ नजर आया जबकि चीनी सेना के सैनिकों की कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई हैं। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड अभी शुरू भी नहीं हुई है और चीनी सेना को झटके लगने लगे हैं। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना पीएलए को जनहानि का नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, पिछले ही हफ्ते एक चीनी सैनिक को यहां से निकाले जाते हुए देखा गया है। माना जा रहा है कि इस इलाके में रात में अभी से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते चीनी सैनिक ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं और हताहतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चीनी सेना में कई कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई हैं और कई सोर्सेज ने भी यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि चीनी सेना में कैजुअलिटीज हुई हैं ठंड के चलते। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चीन दावा कर रहा था कि उनके पास ठंड से निपटने के लिए पूरे इंतजाम है, वो दावा यहां पे खोखला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पेंगोंग झील से सटी 15,000 से 16,000 फुट ऊंची चोटियों पर 5,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। इससे पहले चीन ने दावा किया था कि उसने ठंड से निपटने के लिए अत्याधुनिक बैरक्स बनाए हैं, जिसमें कि हमेशा तापमान गर्म रहेगा, साथ ही चीनी सैनिक इनमें नहा भी सकेंगे। दोस्तों, चीन की मीडिया ने भी यह दावा किया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार अपने लद्दाख से सटे तिब्बत के नागरी इलाके में भारी तोपें तैनात की हैं। यानी कि चीन ये दावा कर रहा था कि उसने पूरी तैयारी कर रखी है। चीनी मीडिया ने यह भी कहा कि पीएलए युद्ध की तैयारियों के तहत अंजाम दे रही है। पुराने और अस्थायी बैरक्स की जगह पर सैनिकों के लिए नए तथा स्थायी बैरक्स का निर्माण किया जा रहा है। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने यह नहीं बताया कि चीन ने इन बैरक्स का निर्माण कब शुरू किया और उसे बनाने में कितना समय लगा। हालांकि उसने दावा किया कि कई नई तकनीकों की मदद से इन सैन्य सुविधाओं का बहुत तेजी से निर्माण किया गया है। चीनी सेना पीएलए ने भी नए बैरक्स की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें कई विशाल इमारतें भी शामिल हैं। इसके अलावा तोपों को छिपाने के लिए भी कई बैरक्स बनाए गए हैं। सीसीटीवी ने कहा कि इन बैरक्स का मकसद युद्ध की तैयारी करना है। उन्होंने कहा, बैरक के अंदर हर चीज को चौड़ा बनाया गया है ताकि तेजी से सैनिकों को इकट्ठा किया जा सके। युद्ध के लिए जरूरी सामान के गोदाम और गैरेज को जोड़ा गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में तेजी से हथियारों को लोड करके सैनिकों तक भेजा जा सके। इन नए बैरक्स के बनाए जाने से सैनिकों को आसानी से इलाके में ढलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यह दावा लगातार यहाँ पे चीनी सेना और चीनी मीडिया करती आ रही है, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी रिपोर्ट किया था कि चीनी सैनिक वहां पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे वहां पर सरवाइव कर रहे हैं और जो सैनिक हाई एल्टीट्यूड में सरवाइव तक नहीं कर पा रहे, वो हाई एल्टीट्यूड वॉर में भारतीय सैनिकों का मुकाबला तो क्या ही कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सैनिक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है हाई एल्टीट्यूड वॉर में और भारतीय सैनिक नॉर्मल तरीके से यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। और भारतीय सैनिकों के पास भी कई तरह के इंतजाम है, सुविधाएं हैं और भारतीय सेना की ओर से भी कई तरह के बैरक्स बनाए गए हैं, जिससे कि ठंड के मौसम में भारतीय सेना को एक मजबूती मिलेगी। और वैसे भी भारतीय सेना लद्दाख एलएसी से कहीं ज्यादा ऊंचे सियाचिन ग्लेशियर पर भी तैनात है, जिससे कि भारतीय सेना का अनुभव और ज्यादा बढ़ जाता है और भारतीय सैनिकों को किसी भी तरह की आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है, जबकि चीनी सैनिक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे जिंदा है। तो दोस्तों, जो सेना यहाँ पे ठंड से सरवाइव नहीं कर पा रही है, वो एक दूसरी अनुभवी आर्मी से कैसे सरवाइव कर पाएगी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको भी भारतीय सेना पे गर्व है तो जय हिंद लिखना ना भूलें और साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।